This whole month I was talking about the power and authority. ये पूरे महीने ही हम सामर्थ और अधिकार के विषय में बात कर And रहे I was हैं talking to you that to use your power and authority. और मैं आपसे बता रहा था कि अपने सामर्थ का और अधिकार का इस्तेमाल करें। So I just want to speak what the Lord has put in our heart. बस मैं वही बातें जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला उन बातों को बोलना चाहता हूँ। And just I told you that according to the Bible says when we read the book of Genesis chapter 1 verse 26, it says God told us after making the humankind, He says rule over everything. और देखिए हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1:26 के अनुसार मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाने के बाद में कहा कि सारी चीजों पर अधिकार रखो। God's desire for us to rule over everything. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारी भी यही इच्छा है कि हम सब चीजों के ऊपर अधिकार रखें। And we know that in chapter 3 something happened because of disobedience, that power and authority it goes to the hand of devil. और देखिए हम जानते हैं कि तीसरे अध्याय में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से ये अधिकार और सामर्थ जो था वो शैतान के हाथों में चला जाता But है। God loved us so much. लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते He हैं। came down and He paid the price. He died for our sin and took the power and authority back from the devil. इतना प्रेम करते हैं कि वो नीचे आए हमारे और आप मेरे और आपके पापों के लिए मारे गए और फिर वो सारा अधिकार और सामर्थ जो था उसने उनको वापस ले लिया। And also the Bible says He gave back to the church. और वो ये भी बाइबल ये भी कहता है कि उसने लेने के बाद उसने मंडली को वो वापस भी दिया। Because that's the desire, the heart of God, the humankind should rule over everything. क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है कि मनुष्य जाति जो है हर चीजों के ऊपर अधिकार को रखे। And in these last days, the church should use the power and authority to move forward and do what God wants us to do. ये अंतिम के दिनों में मंडली को इन बातों का अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करना है ताकि परमेश्वर की बातों में वो आगे बढ़ पाए। Because we are very close to the coming of the Lord Jesus Christ. क्योंकि हम उन दिनों के बहुत ही नजदीक है जिस दिन यीशु आएंगे। And the devil also trying his level best to stop us to do what God wants us to do. इसीलिए जो शैतान जो है वो भी अपनी भरसक पूरी कोशिश कर रहा है उन कामों को करने से हमें रोकने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। He keep deceiving the people. वो लोगों को भरमाते ही रहता है। That's why you and I, we should use our power and authority given by God to move forward and do what God wants us to do. और इसीलिए जो अधिकार और सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है हमें चाहिए कि आप और मैं उसका इस्तेमाल करें और जो परमेश्वर जिन कामों को चाहते हैं कि हम लोग करें उन्हीं कामों को आगे बढ़ते हुए जाएं। In these days, church should be ready and prepare themselves for the coming of the Lord Jesus Christ. और अभी के दिनों में मंडली को कलीसियाओं को यीशु के आने के दिन के लिए तैयार रहना है। In this last days, the church has to be ready. अभी के अंत के दिनों में मंडली को तैयार रहना है। Because of our Lord Jesus Christ is coming soon. क्योंकि हमारे यीशु मसीह जल्द ही आ रहे हैं। And God wants us to be ready and move forward and keep doing what God wants us to do. इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग तैयार रहें, आगे बढ़ते जाएं और उन कामों को करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। And I was in this whole month, I was focusing and I used use your power and authority, and I was telling you the two things. I gave you the every Sunday one point. और देखिए कि इस महीने जो हम जिस विषय में बात कर रहे हैं मैं इन्हीं बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ और मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए हैं। I told you the first that the call that when we use, God gave us the call which you and I we have. और देखिए परमेश्वर ने ऐसी बुलाहट आपको और मुझको दिया हुआ है। Because the church has the call. क्योंकि मंडली को बुलाहट है। God has put the call in everyone's life. और परमेश्वर ने हर एक के जीवन में एक बुलाहट को डाला है, And to fulfill that call of God for our life, God gave us the power and authority. और देखिए उसी बातों को करने के लिए परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए हमको बुलाया है, उनको करने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ भी दिया है। That was my first point. वो मेरा पहला पॉइंट था। And I told you that whenever God Jesus sent the disciple also, He gave them the power and authority. अब मैंने आपसे ये भी बताया था कि जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा तब भी परमेश्वर
Jesus also, when he filled with the power, he just started doing what God wants him to do. और यीशु खुद भी जब सामर्थ से भर गए तो जिस कामों को करने के लिए पिता ने उन्हें भेजा तो उन कामों को करना शुरू किया उन्होंने। Disciple also, when they filled with the power of God, they start doing the call. और देखिए चेलों ने भी जब वो परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने पाया तो परमेश्वर ने जिन कामों को करने के लिए बुलाया था उन्होंने भी उन कामों को शुरू Saul कर दिया। also filled with the Holy Spirit power and start to do what God wants him to do. और साउल ने भी परमेश्वर के पास सामर्थ से और आत्मा से भरने के बाद में जिस काम के बुलाहट में वो आया था उस काम को करना शुरू किया उसने। Jesus in the book of Luke chapter 9, when he called the 12 of them, he gave them the power and authority. अभी लूका 9 अध्याय में हम देखते हैं कि जब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया फिर उसने उसको सामर्थ और अधिकार दिया उन लोगों को। So what I mean to tell you, मैं आपसे क्या कहना चाहता the हूँ call which you and I we have in our life to fulfill that, God gave us the power and authority. मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिन बातों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ भी हमें दिया है। And also the second point I told you, और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया when we use the power and authority, जब हम अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करते it हैं helps people to praise God. ये लोगों को मदद करता है कि वो परमेश्वर की तारीफ करे स्तुति And करे। I focus about the Acts chapter 3. अभी मैंने प्रेरितों की किताब 3 अध्याय पे जोर दिया How the था apostles, how the John and Peter used their power and authority, and it helped that the crippled man to praise the Lord Jesus और मैंने Christ. आपको बताया था कि किस तरह से पतरस और यूहन्ना ने उस सामर्थ का इस्तेमाल किया और उसके बाद वो जो लंगड़ा आदमी जो था वो चलने फिरने लगा। So every single person should use the power and authority. और देखिए हर एक लोग को हर एक जन को इस अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करना है। Now another thing I want to tell you today, और आज में जो दूसरी बात जो मैं कहना when you चाहता use हूँ the power and authority, जब आप अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करते we हैं allow God to work in our life. हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देते Because हैं God gave us the power and authority. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ दिया है That power and authority comes from above. और ये अधिकार और सामर्थ हमें ऊपर से आता And है when you and I we use our power and authority, we allow God to work in our life. और जब हम और मैं और आप उस अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं ऐसा करके हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने की अनुमति देते Devil हैं। is trying his level best to stop you and me. लेकिन शैतान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो आपको और मुझको रोक दे। But when you allow, when you use our power and authority, we allow God to work in our life. लेकिन जब हम अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देते हैं। Every follower of Jesus Christ और हर एक वो जन जो यीशु के पीछे चलता है has the power and authority. उसके पास अधिकार और सामर्थ है। Use your power and authority. अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करें। This is not like the human fight, और ये कोई मनुष्य का ऐसा कोई युद्ध नहीं है। but God gave us this power and authority so we can use it for all the devil's activities. और देखिए कि ये लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ दिया है ताकि इसके साथ हम शैतान के सारे जो भी काम है उसके विरुद्ध में लड़ सके। You also face many things in your life. और आपने भी अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को झेलते Every हैं। day people are facing the challenges. हर एक दिन लोग जो है किसी न किसी चुनौती का सामना करते हैं। And we will keep facing till Jesus come back. और यीशु के आगमन तक हम इन बातों को झेलते ही Because the रहेंगे। God of this world is devil. क्योंकि इस संसार का जो देवता है वो And शैतान है। he is doing his level best to stop you and me. हम वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको और मुझको रोकने की। The follower of Jesus, the church should understand and get that revelation that God has given us the power which is above all the power. और यीशु के पीछे चलने वाले सारे विश्वासी जनों को इस बात को समझना है, इस बात का प्रकाशन को बाकी रखना है कि जो अधिकार और सामर्थ जो हमको मिला हुआ है वो अधिकार और सामर्थ सब सामर्थों के ऊपर है। Now when we were talking about this power and authority, और जब हम उसके अधिकार और सामर्थ के बारे में बात करते the हैं last week we also had very, like you can say, the good experience or you can say the bad experience. और पिछले हफ्ते हमारा मुझे नहीं पता क्या कहूँ कि वो अच्छा अनुभव था या बुरा अनुभव था, लेकिन
किया Even our children had that experience. और हमारे बच्चों ने भी इस बात का अनुभव किया। When we were traveling and we were preaching, और जब हम यात्रा में थे और हम प्रचार कर रहे थे, we faced some challenges. और हमने कुछ चुनौतियों का सामना किया। There were the people who came and tried to stop us. अब कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, And we used that same power and authority. और हमने उसी अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल किया। How we use that power and authority? हमने उस अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल कैसे किया? Not by rebuking the people or fighting with them, उन लोगों को डांट के या उनसे लड़ के नहीं, but we are start praying and rebuking the devil to take out your hand from that situation. और फिर हमने वहाँ पे बल्कि शैतान को डांटना शुरू किया और हमने उस तरह से अपने उसको डांट के कहा कि उस परिस्थिति से अपने हाथ को हटा। Because when God gave us the power and authority, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ He दिया, says, cast out demons, उसने कहा कि दुष्ट आत्माओं को भगाओ, heal the sick, बीमारों को चंगा करो and preach the और gospel. सुसमाचार प्रचार करो। So God gave this power to use over those things. और तो परमेश्वर ने ये सामर्थ और शक्ति हमें उन्हीं बातों के So, ऊपर इस्तेमाल करने के लिए We दिया were है। praying in the Holy Ghost, देखिए हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना and कर we रहे were थे rebuking the devil to take out your hands from this situation. और फिर हम शैतान को डांट रहे थे कि इस हालात से, इस परिस्थिति से अपने हाथ को हटा। And I'm telling you, और मैं आपसे कह रहा when we हूँ, rebuke it, देखिए जब हम उसको डांटते हैं slowly, when we rebuked him, और जब हमने इसको डांटा, slowly, धीरे-धीरे करके King comes in control, चीजें हमारे नियंत्रण में आए and we allow God to fight our fight. और फिर हमने परमेश्वर को अपने युद्ध को लड़ने दिया। So God fight behalf of us, देखिए इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं and we see the victory. और हमने जीत को देखा। So we allow God to fight our fight. और जब हम परमेश्वर को हमारे युद्ध को लड़ने देते हैं, हमने परमेश्वर को हमारा युद्ध को लड़ने दिया। We allow God to fight our fight हमने परमेश्वर को हमारे उस युद्ध को लड़ने दिया by using that power and authority. उस अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करके। And we see that God fight our fight, और फिर हमने देखा कि परमेश्वर जो है हमारे युद्ध को लड़े and we get the victory. और हमने जीत को पाया। What I mean to tell कि मैं you, आपसे क्या कहना चाहता when हूँ, you use your power and authority, जब आप अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, you will allow God to fight your fight. तो ऐसा करके हम परमेश्वर को अपने युद्ध को लड़ने देते हैं। Every one of us, we are fighting something. देखिए हम में से हर सब कोई कुछ न कुछ विषय को लड़ रहे हैं। But when you and I, we use our power and authority, लेकिन जब आप और मैं अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, we allow God to fight our fight. तो देखिए ऐसा करके हम परमेश्वर को हमारे उस युद्ध को लड़ने देते हैं। The apostles also, when they were using their power and authority, तो ये प्रेरित जो थे, जब उन्होंने भी अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल the किया, Bible says mighty things were happening. तो फिर बाइबल कहता है कि सामर्थी काम हो रहे People थे, were getting healed. लोग चंगे हो रहे People थे, were deliverance. लोग छुटकारा को पा रहे Demons थे, are going out. और फिर शैतान भाग रहे थे, दुष्ट आत्मा भाग रहे They थे, are preaching the gospel. सुसमाचार People प्रचार are कर रहे coming to the house of God थे, लोग परमेश्वर के भवन में आ रहे थे। because they will keep using the power and authority. क्यों? क्योंकि जो प्रेरित जो थे अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल किए जा रहे थे। And see what happened. फिर क्या The होता है? Acts chapter 5, प्रेरितों के काम 5वां verse अध्याय 12 says, 12वां पद कहता है, the apostles performed many signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Shalom Colonnade. और यहाँ पे प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकजुट होकर सुलेमान के उस सारे में इकट्ठा हुआ करते थे। No one else then joined them, even though they were high regarded by the people. और परंतु औरों में से किसी को यह ज्ञात न होता था। It says 14 says, nevertheless more the men and women believed in the Lord and were added to their number. और यहाँ पे लिखा है और
हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो वे लोग उनकी पढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते See, रहे। they will keep using the power and authority. देखिए, उन्होंने अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल में करते रहे। And the numbers were getting like increasing every day. अब ये बात कहता है कि जो गिनती जो थी, लोगों की गिनती जो थी, वो हर दिन बढ़ रही थी। As the razor people brought those who were ill into the street and laid them on the bed and mat, so that the laying the Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। The Bible says even the people were putting the sick people and putting them in the bed and keeping them in the roadside, where the Peter can come and his shadow also might put in their body and they might receive the healing. और देखिए कि बाइबल क्या बताता है कि लोग जो है बीमारों को उनके खाटों के साथ ही लाकर इस सड़कों पर लिटा दिया करते थे, ताकि जब पतरस वहां से जाए तो उसकी छाया मात्र ही अगर उन पे पड़ जाए तो God has given that same power and authority to the church. परमेश्वर ने वही अधिकार और सामर्थ कलीसियाओं को दिया है। Every single person should use that power and authority. हर एक जन को उस अधिकार का और सामर्थ का इस्तेमाल करना Even है। with their shadow, people are getting healed. हाँ, देखिए कि पतरस की छाया से भी लोग जो है चंगे हो Because रहे थे। they keeps using the power and authority. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वे लोग उनको दिए गए सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल में कर They रहे will थे। keep using the power and authority. जो अधिकार और सामर्थ उनको मिला था, वो उसका इस्तेमाल करते जा रहे थे। And what happened? तो क्या हुआ? The Bible says बाइबल कहता है the Sadducees and the priests, they all were jealous with them. अभी यहाँ पर जो सदूकी और जो पुजारी लोग जो थे, वो सब उनसे जलने लगे। The Bible says they filled with jealous. कि वो बाइबल कहता है कि वो Remember, जान से भर गए। When you use the power and authority, देखिए, जब आप अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करेंगे when people will heal, और जब लोग चंगे हो when the जाएंगे mighty things will happen through your life, और जब आपके जीवन से ऐसे बड़े-बड़े काम होंगे, everyone will be not happy with you. तो सब आपसे खुश नहीं होंगे। There will be always people who will jealous with you. हमेशा ऐसा कोई ना कोई लोग होगा जो आपसे जल रहा होगा, They might be speaking against you. जो आपके विरुद्ध में बोल रहा They होगा, might be trying to put you down. वो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा But होगा। you and I, we have to keep using the power and authority. लेकिन आपको मुझको जो अधिकार और सामर्थ जो है, उसका इस्तेमाल करते रहना है। You don't have to surprise, आपको अचंभा मानने की because जरूरत these नहीं are है, the part of the ministry. क्योंकि ये सारी बातें तो सेवकाई का एक हिस्सा Or you है। can say these are the part of our life. ये कह सकते हैं कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। When you will try to do something good, जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते everybody हैं, will not happy. तो सब खुश नहीं होते। So you have to keep doing what God wants you to do. इसीलिए आपको वही करना है जो परमेश्वर चाहते You हैं don't कि have आप to करें। bother what people think. लोग क्या सोचते हैं, इन बातों की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। If you start bothering about people, you will stop doing what God wants you to do. और देखिए, अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे कि क्या बोलेंगे लोग, यही सोचते रहेंगे, तो परमेश्वर जो काम आपसे चाहते हैं कि आप करें, आप उन कामों को करना छोड़ देंगे। Do what God wants you to do. इसीलिए जो परमेश्वर चाहते हैं उसी काम को And when कीजिए। you do what God wants you to do, और जब परमेश्वर के कहे अनुसार आप करेंगे, everyone will not stand with you. देखिए सब आपके साथ खड़े नहीं होंगे। So you don't have to surprise. तो फिर आपको इसमें ताज्जुब होने की When the signs, wonders and miracles were taking place, देखिए, जब चिन्ह चमत्कार आश्चर्यकर जैसे बातें when हो रही people are थी adding in the family of और Jesus, यीशु के परिवार में जब लोगों की संख्या बढ़ रही थी, people jealous. तो लोग जल रहे थे, डांस कर रहे थे। Verse 18 says, 18वां पद कहता he है, said, then he said, arrested the apostles and put them in the public jail. और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह
परिस्थिति में बंद कर दिया। What happened? क्या हुआ When they were देखिए? using the signs, wonders and miracles, when you are using the power and authority, देखिए जब वे लोग अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे थे with that power and authority, the signs, wonders and miracles were taking place. और उसी अधिकार और सामर्थ की वजह से चिन्ह चमत्कार आश्चर्यकर्म जैसे काम हो रहे थे। People were repenting and coming to the Lord Jesus. लोग पश्चाताप करके यीशु की ओर आ रहे थे। What happened? तो क्या हुआ? Problem comes. समस्या They आई। put them in the prison. उन्होंने उन लोगों को जेल में डाल दिया। So the gospel did not stop. लेकिन यहीं पे सुसमाचार रुका नहीं। What was my third point? थर्ड पॉइंट क्या था When मेरा? we use the power and authority, तीसरा पॉइंट क्या था? जब हम अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करते we हैं, allow God to work. जब ऐसा करते हैं तो ऐसा करके हम परमेश्वर को काम करने देते Now हैं। you might thinking, और अब आप सोच रहे होंगे they put them in the prison. कि उन्होंने तो वो लोगों ने तो इन लोगों को जेल में डाल दिया। How God is working. तो परमेश्वर कैसे काम कर रहे But हैं? see the down what it says. लेकिन नीचे पढ़ेंगे, देखिए आप क्या Verse कहता है। 19 says, 19 पर कहता but है, during the night, the angel of the Lord opened the gate of the jail and brought them out. परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। Hallelujah. हालेलुया। God brought them out. देखिए परमेश्वर ने उन्हें जेल से बाहर When ले they're आए। using the power and authority, देखिए जब इन लोगों ने परमेश्वर के अधिकार और they were सामर्थ्य allowing इस्तेमाल God कर रहे to थे, work in their situation. ऐसा करके उन्होंने अपनी जो भी परिस्थिति में वो पड़े थे When they उस were जगह पे using the परमेश्वर को power, काम करने when they दिया। were using the power and authority, और जब वे लोग पर अधिकार और सामर्थ्य they इस्तेमाल कर allowed रहे God थे, to work. उन्होंने परमेश्वर को काम God करने दिया। performed the signs, wonders, and miracles. और परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार आशीर्वाद किया। When you use the power and authority, वैसे ही जब आप उस अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल you can allow करेंगे, God to work. तो ऐसा करके आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम If करने you देंगे। meet with the sick people अगर आप बीमारों से मिलते हैं and using your power and और authority, उस समय अगर आप अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल करते by हैं, saying this, ये कह के in the name of Jesus, यीशु के नाम be में healed, चंगे हो you जाओ। allow God to work. ऐसा करके आप परमेश्वर को काम करने देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because there is the power in the name of Jesus. क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य Today है। church don't want to use the power and authority. आज मंडली जो है अपने अधिकार और सामर्थ्य That's why they're इस्तेमाल नहीं living करना in the चाहती। comfort zone. वो अपने आरामदायक जगह में बैठना चाहते हैं। Church wants to stay in the comfort zone. मंडली और कलीसिया आज जो है अपने आराम वाली जगह में ही बैठना चाहते हैं। Church has to be in the field. मंडली को आज मैदान में काम करना है। Church has to be among the people. मंडली को लोगों के बीच में काम करना Church है। has to keep doing what God wants them to do. मंडली को वो काम जो परमेश्वर चाहते हैं उन कामों को करते ही रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। To fulfill the call of God for your and my life. आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जिस प्रयोजन से आपको और मुझे बुलाया है उसको पूरा करने के लिए, God has given the power and authority. उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ही हमें अधिकार और सामर्थ भी दिया है। Use your power and authority. तो फिर अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करें। Hallelujah. Hallelujah. Use your power and authority. अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल कीजिए। Use your power and authority. अपने अधिकार और सामर्थ का When इस्तेमाल people कीजिए। brought them in the prison, लेकिन जब उन लोगों ने इन प्रेरितों को जेल में ले आए, God opened the door. परमेश्वर ने वो जेल का दरवाजा खोल दिया। No matter how many times the devil will bring the problem in your life, अब कोई बात नहीं कि वो शैतान आपके जीवन में कितनी बार समस्याओं को लेकर आता or है, going to lock you in the problem area, या फिर आपको बहुत परेशानियों से भरे हुए जगह पे आपको बंद करके रख दे। remember याद the रखिए, key is with Jesus. याद रखिए कि ताला यीशु की चाबी जो है यीशु के पास है। He can open any time. वो उसे कभी भी खोल सकते हैं। Devil will close, लेकिन शैतान बंद करेगा, God will open. लेकिन परमेश्वर खोलेगा। Devil will close, शैतान बंद करेगा, God will open. परमेश्वर खोल देगा। Devil will bring the problem, शैतान समस्याओं को लेकर God आएगा, will deliver तो you. परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Use हालेलुया। your power and authority. इसीलिए अपने अधिकार का और Use सामर्थ्य your का power इस्तेमाल and कीजिए। authority. अपने अधिकार और सामर्थ्य का Once you इस्तेमाल will use कीजिए। the power and authority, एक बार अगर अपने अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल जब you कर will दिया, allow God to work in your तो life. ऐसा करके आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देंगे।
Hallelujah. You हालेलुया। will allow God to work in your life. आप परमेश्वर को अपने जीवन में No काम matter करने देंगे। what kind of problem you're facing today, और कोई बात नहीं कि आज के दिन में आप कैसी समस्या का use सामना your कर power रहे and हैं। authority. उस समय आप अपने अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल Tell कीजिए। devil, शैतान से बोलिए, take out your hands from my family. मेरे परिवार से अपने हाथ को हटा, Take out your hand from my situation. मेरे हालातों से अपने हाथ Take को out your हटा, hand from my children. अब मेरे बच्चों के ऊपर से अपने हाथ Take को out हटा, your hand from my finance. मेरे पैसे ऊपर से अपने हाथ को What हटा। area you're facing the problem and challenges, rebuke the devil to take out your hands from that लेकिन situation. जैसे भी हालात, जैसे भी जिस जगह में भी क्यों ना हो, जिस जगह में आप अपने परिस्थिति को सामना करें, चुनौती का सामना करें, वहां पर आप शैतान को बोलिए, शैतान अपने हाथ को मेरे हालात से हटा। If you feel lazy to pray, अगर आपको प्रार्थना करने में ही अगर आलस आता है tell devil, तो शैतान से take बोलिए, out your hands from my life. मेरे जीवन से अपने हाथ को हटा। Now I want to pray. मैं अब प्रार्थना करना You चाहता take हूँ। out your hands. अपने हाथ को हटा I मेरे ऊपर rebuke से। you in the name of Jesus. मैं तुझे यीशु के नाम में डांटता While हूँ। you're reading the word of God, जब आप वचन को पढ़ you रहे feel होते हैं, lazy to read the word of और God. वचन को पढ़ने में Rebuke आपको आलस the आता है, devil. तो शैतान को Tell डांटिए। devil शैतान से that बोल take out your दीजिए hands from my life. कि मेरे जीवन से तू अपने हाथ This को हटा। hour I want to sit and read the word. ये वो समय है, इस समय मैं बैठ के परमेश्वर And के you will वचन को allow पढ़ना God चाहता to हूँ। work in your life. और आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दीजिए। If you have the habit of taking the bad thing in your life, अगर आपके जीवन में आपको गलत चीजों को लेने के अगर आप आदी हो चुके हैं, when आदी you हो want गए to हो, take that, rebuke the devil. जब आपको उसको लेने का मन करता है उस चीज को, तो आप उस समय शैतान को Say, डांटिए। devil, take out your hands from my life. हाँ, शैतान को बोल दीजिए, शैतान मेरे जीवन से I अपने don't हाथ को want to हटा। take all those things. मैं वो सब चीज नहीं खाना चाहता, I want to take what God has for me. और मैं वही चीजों को लेना चाहता जो And I'm परमेश्वर telling के you, मेरे you will लिए allow है। God to work in your life. तो मैं आपसे कह दूं, ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम Sometimes you don't करेंगे। feel to spend your time in His presence. कई बार आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का You- आपका मन नहीं करता, You want, आप चाहते but हैं you cannot. लेकिन आप कर नहीं पाते That हैं। time rebuke the devil. उस समय आप Say, शैतान को devil, डांटिए। take out your hands from my life. उस शैतान को बोल दीजिए, शैतान मेरे जीवन से I तू want अपने हाथ को to, हटा। I want to spend my time in His presence. मैं अपने समय को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना You चाहता have the हूँ। power and authority. देखिए, अधिकार और We have the सामर्थ्य, power and authority. We have the power and authority over everything. हर चीज We के have ऊपर the, वो अधिकार we और have the सामर्थ्य power हमारे and पास है। authority over demons. और शैतानों We, के दुष्ट we have आत्माओं the के power ऊपर and authority अधिकार और over our सामर्थ्य है। habits. और हमारी जो बुरी लत है, आदतों के ऊपर We have the हमारे पास power and अधिकार और authority सामर्थ्य है। over our life. हमारे जीवन के ऊपर हमारे पास ही वो अधिकार और सामर्थ्य है। Hallelujah. Hallelujah। You have the power and authority. आपके पास है वो You अधिकार have और right to सामर्थ्य। decide what you are going to do. आपके पास अधिकार है कि आप क्या करेंगे, इसका फैसला लेने का So, अधिकार आपके पास है। leave the wrong things. इसीलिए गलत चीजों को छोड़ दीजिए। Hallelujah. Hallelujah। Because wrong things comes from devil. क्योंकि जो गलत चीजें हैं ना, वो शैतान की ओर से And है। devil has no authority over our life. और हमारे जीवन के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं। Rebuke him. डांटिए उसे। Amen. Amen। Use your power and authority. अपने अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल When you will कीजिए। do it, और जब आप ऐसा you करेंगे, will allow God to work. ऐसा करके आप परमेश्वर को काम They करने were देंगे। inside the prison, और देखिए, ये लोग अब जेल बंदी गृह के but अंदर God थे, brought them out. लेकिन परमेश्वर को बाहर ले आए। Because they were using their power and authority. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि When- उन्होंने when you अपने and I- अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल We कर use रहे the power and थे। authority. जब हम लोग अपने अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल करते We हैं, allow God to work. ऐसा करके हम परमेश्वर को काम करने We देंगे। allow God to work. हम परमेश्वर को काम करने देंगे। We allow God to work. ऐसा करके हम परमेश्वर को काम करने देंगे। Hallelujah. Hallelujah। Church, you and I, we have the power and authority. मंडली, आपके और मेरे पास No वो matter अधिकार और what सामर्थ्य है। kind of situation you're going through, कोई बात नहीं कि आप कैसे हालातों से होकर जा रहे हैं। God has given us the power and authority. हालेलुया। लेकिन जैसा भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपको और मुझको वो अधिकार When और you and I सामर्थ्य we दिया use है। our power and authority, जब हम अपने उस अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल करते we हैं, see great miracles. आमेन, तो हम बड़े आश्चर्य We see the signs, wonders. जिन चमत्कार और
रास्ते We कभी see नहीं that God is keep opening the door. हम देखते हैं कि परमेश्वर दरवाजों को खोल रहे हैं, Even खोलते the जा रहे devil हैं। trying to shut, God keep opening. अगर शैतान हमें बंद करने की कोशिश करे, सब कुछ बंद करने की We कोशिश are- करे, परमेश्वर से खोलते ही रहते हैं। We are very closer to the coming of the Lord Jesus Christ. हालेलुया। हम देखते हैं हम यीशु के आगमन के बहुत ही नजदीक दिनों में That's हैं। why devil is doing his best इसीलिए शैतान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, उत्तम कर रहा है अपना, to stop the church. ताकि वो मंडली अपने कलेशियों को Church रोक has सके। to understand that. लेकिन मंडली को इस बात को समझना है। Now the church also have to do his best और अब मंडली को भी अपना उत्तर सबसे अच्छा खेल खेलना to है, fulfill the call which God has given to us. उस बुलाहट को करने, पूरा करने के लिए And to जो बुलाहट finish- परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया है। And to finish that work, God has given us the power and authority. और उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने Another- हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है। Another and the last thing I want to tell जो you, अंतिम चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, when you use your power and authority, जब आप अपने अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल करते it हैं, helps us to overcome the dark world. वो हमें अंधेरे संसार से जीतने में मदद करता It है। helps us to overcome the dark world. ये जैसे अंधकार से भरे हुए संसार से जीतने में हमारी मदद करता है। Amen. आमीन। Our fighting is not with the flesh and blood. देखिए हमारा युद्ध जो है किसी लहू से या मांस से नहीं। Amen. The Amen. things which you and I we are facing and the challenges, और देखिए वो चीजें, वो चुनौतियां जो आप और मैं you and जी I रहे we हैं, might don't see those things naturally. देखिए उन जो भी परिस्थितियां हैं उनको हो सकता है कि अपने प्राकृतिक आंखों से हम उसको ना देख सके, Because our fighting is with the dark world. क्योंकि हमारा ये युद्ध जो है वो अंधेरे संसार से, So अंधकार से भरे it संसार helps से है। you and me to overcome. और देखिए ये जो है हमें इसी चीज के ऊपर जीतने में हमारी मदद करता Book है। of Ephesians 6. और इफिसियों 6 अध्याय में, What the turn your Bible, the book of Ephesians, देखिए अपने बाइबल को इफिसियों 6 अध्याय में हम पढ़ते, chapter 6, 6 अध्याय the verse 12 says, 12वां पद कहता है, For our struggle is not against the flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual force of evil in the heavenly realm. क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्माओं की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। To get the victory over the dark world, you and I should use the power and authority. और देखिए इस अंधकार के जो संसार है इसके ऊपर जीत पाने के लिए हमें अपने अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल करना है। Your money cannot help you to overcome. इस बात के ऊपर जीतने के लिए आपका Your- पैसा आपकी मदद नहीं Your करेगा, own understanding will not help you. आपका अपना समझ आपको Your जीतने में मदद own नहीं करेगा, power cannot help you. आपके अंदर जो आपका जो शक्ति But सामर्थ्य the है वो आपको power- मदद नहीं करेगा। Power of God, लेकिन which comes from above, परमेश्वर की वो सामर्थ जो ऊपर से आती है, has the power to overcome the dark world. उसी में वो शक्ति और सामर्थ है कि इस अंधकार संसार से हम जीत The पाए। power which God has given to the church, अब वो सामर्थ जो परमेश्वर ने मंडली को दिया है, that power already defeat the devil. और देखिए वो सामर्थ ने शैतान को पहले से ही Now, हरा दिया you and है। I, we have to get that revelation देखिए आपको मुझको इस बात का प्रकाशन को समझना and है keep using that power and authority और उस सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल हमें करते रहना by है, rebuking the devil. शैतान को डांटने के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He never tired to put the problem in your and my life. देखिए शैतान कभी भी आपके और मेरे जीवन में समस्या लाने से वो थकता नहीं। That's why the church also never have to be tired to put their power and authority. इसीलिए मंडली को कलेशिया को में कभी भी थकना हारना नहीं है, ताकि उस सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल No matter what करते kind of रहें। situation or the problem devil is bringing in your life, कोई बात नहीं, कैसी समस्या चुनौतियां शैतान आपके जीवन में लेकर आ रहा है, health issue, चाहे वो
Family health issue issue, हो या फिर परिवार की finance समस्या issue. हो या पैसे रुपए की समस्या हो, Keep rebuking डांटते रहिए उसे, the devil. शैतान को Tell डांटते him to रहिए take out your hands from your finance, from your family, from your life. और अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने पैसे रुपए से उस शैतान को अपने हाथ को हटाने के लिए बोल दीजिए। Health, wealth, and family. अपने स्वास्थ्य को और अपने परिवार को और अपने पैसे रुपए से। Devil is attacking in these three things all the time. लेकिन शैतान जो हमेशा इन तीन चीजों में आपके ऊपर प्रहार करते रहता है, आक्रमण करते रहता है। Health, आपका जो स्वास्थ्य है वो, wealth, आपका धन संपत्ति and family. और परिवार। So God has given us the power. लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार He सामर्थ्य has दिया given है। us the power and authority. उसने हमें सामर्थ्य So और keep अधिकार दोनों rebuking दिया the है। devil. इसीलिए Our शैतान को fighting डांटते is रहिए। with the dark world. और जब हमारा युद्ध जो है वो इस अंधकार के हाकिमों से है। He says, the Bible says, against the ruler, और ये बाइबल कहता है कि against the ruler, against the authority, against the power of the dark world. कि हमारा ये जो युद्ध है वो प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के Rebuke the devil, tell the devil, विरुद्ध take out your hands from my family, take out your hands from my finance, take out your hands from my life. और फिर शैतान को आप डांटते रहिए, बोलते रहिए, शैतान अपने हाथ को मेरे परिवार से, मेरे पैसे रुपए से और मेरे जीवन से तू हटा। When you will do that, जब आप ऐसा you करेंगे are allowing God to work तो आप परमेश्वर को अपने जीवन and में it काम will overcome करेंगे the dark world. और इस अंधकार के हाकिमों से, इस अंधकार Because के God has समाज से given us आप the power and क्योंकि authority. परमेश्वर ने हमें वो अधिकार और सामर्थ्य दिया The है। Bible says all the authority in heaven and on earth has been given to me. बाइबल कहता है कि इस संसार का, इस स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And Jesus says, और यीशु कहता and है, I'm giving to the church. यीशु कहता है कि वो What अधिकार a मैं मंडली को wonderful God we कलेश have. देखिए हमारा परमेश्वर The कितना power अद्भुत है। and authority which you and I we have तो वो अधिकार और सामर्थ जो आपके मेरे पास is है, above all the power and वो authority. अधिकार और सामर्थ सारे बाकी So we are in the बढ़कर victory है। side. और फिर We are in the victory side. तो फिर हम क्या है, जीत वाले साइड पे हैं। Keep using it. तो आप उसका इस्तेमाल करते Keep रहिए, using. इस्तेमाल करते Keep रहिए, using. उसका इस्तेमाल करते And रहिए enjoy your victory life. और अपने जैविक जीवन को आप आनंदित होते रहिए, खुशी Hallelujah. मनाइए। God has given the power and authority so we can fulfill the call of God for our life. और देखिए परमेश्वर ने हमें जो अधिकार और सामर्थ्य दिया है ताकि हम परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में God has पूरा कर given the सकें। power and authority so the people can praise Him. और देखिए परमेश्वर ने हमें वो अधिकार और सामर्थ्य दिया है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति God has करें। given us the power and authority so He can work. और देखिए परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है ताकि परमेश्वर काम कर सके। God has given that power and authority so we can defeat the dark world. हम अधिक परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है कि ताकि हम इस अंधकार के समाज के संसार के ऊपर जीत पा सके। You don't have to be afraid. तो आपको डरने की We are in the जरूरत victory नहीं। side. हम लोग जीत You वाले don't have साइड to पे be हैं। afraid. आपको डरने We की are in the जरूरत victory नहीं। side. हम लोग God जीतने is वाले with पक्ष us. में हैं। परमेश्वर The हमारे presence साथ of God है। is with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे His साथ power है। and authority is with us. उसका अधिकार और सामर्थ हमारे साथ है। Church is in the victory side. और जब कलीसिया Church मंडली keep हम पहले से using ही the जीतने power वाले and पक्ष में authority. हैं। और इसीलिए मंडली आप अपने अधिकार और Church सामर्थ keep का इस्तेमाल using the करते power and रहिए। authority. आप कलीसिया जो है आप लोग अपने Church अधिकार और keep सामर्थ का using the इस्तेमाल power and करते रहिए। authority. अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल आप करते And रहिए see the victory from the Lord. और फिर आप उस जीत को परमेश्वर की ओर से Father, I पाएंगे। speak the blessing upon each one of पिता them. मैं सबके ऊपर आशीष Father, I को pray बोलता that हूँ। if they are facing any problem in their life, any challenges in their life, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि अगर वो अपने जीवन में किसी समस्या और चुनौती का सामना I कर रहे हैं rebuke the devil, take out your hands from their life. तो मैं शैतान को डांटता हूँ, बोलता हूँ कि उनके जीवन से अपने हाथ को हटा। I rebuke the devil, take out your hands from their finance, from their health, from their family. और मैं शैतान को जो डांटता हूँ कि तू अपने हाथ को उनके पैसे रुपए से, उनके स्वास्थ्य के परिवार से तू Speak the हटा। blessing, I speak the blessing, I speak the blessing. मैं आशीष को बोलता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.